तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 पर और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और यकीन करना इतने इजी वे में आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा कि आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लिया करोगे। अगली बार से आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोबारा से। आए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2.2 का फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पॉलिनोमियल ईच ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3 एट, यानी x की वैल्यू हमें चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू 2 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है क्या आएगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना। ये जो x की वैल्यू है ना, x इक्वल टू 0 एक बार इसे इसमें डाल के देख लेना है पूरी इक्वेशन को, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या कहा है, -1 डाल के देख लेना है इसी इक्वेशन में, ठीक है। फिर तीसरी बार में क्या कहा है, x की वैल्यू 2 डाल के देख लेना है इसी इक्वेशन में, ठीक है। बस इतना इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर लोगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। आए अब मैं समझा देता हूं। देखें हमने क्या लिया, एट पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम, एट x इक्वल टू 0 पर हमें 5x - 4x स्क्वायर + 3 की वैल्यू को चेक करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, x की वैल्यू क्या है 0, तो x की जगह हमें क्या रखना है 0। सिर्फ पहले पूरी इक्वेशन हम ऐसे ही उतार लेते हैं एज इट इज, ठीक है। -4x स्क्वायर + 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू डाल देनी है x इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 5x की जगह हमने क्या रख दिया 0, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। -4x की जगह पर हमने क्या रख दिया 0, ब्रैकेट में बंद कर दिया और स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, प्लस में 3, ठीक है। और कुछ तो नहीं किया, सिर्फ हमने x की वैल्यू 0 इसमें x में पुट अप कर दी है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करी 0, ठीक है। -4 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, और 4 की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो क्या आएगा 0 ही आएगा। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे उसका आंसर 0 ही आना है। प्लस में आपने क्या कर दिया 3, सो आंसर क्या हो गया 0 - 0 0 ही रहता है, +3, यानी आंसर क्या आ गया इसका 3 आ गया, ठीक है। पहला वाला एट x इक्वल्स टू 0 पर हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, एट x इक्वल्स टू -1 पर हमें चेक करना है। तो इसे रफ कर देते हैं। अब -1 पे चेक करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसा हमने 0 रखा ऐसे हमें -1 रख देना है। 5 - 1 ये आ गया हमारा दूसरा वाला, ये तो हमारा हो गया। अब दूसरे वाले पे आ गया -1 - 4 x स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, x की जगह हमने क्या रखा -1 और स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। प्लस हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, ठीक। आ जाए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 और माइनस एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि -5, ठीक है। अब -4 और -1, ठीक है। तो अब हमें पहले ये नहीं करना है, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमें कैसे करना है, पहले ब्रैकेट को, तब हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बोर्ड मार्क्स आपने करा होगा, ठीक है, बोर्ड मार्क्स में समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है। -4 एज इट इज ऐसे ही दिया, और -1 की जब स्क्वायर करेंगे तो -1 स्क्वायर का मतलब ये तो होता है -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आता है 1 आता है, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो प्लस का 1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। आई होप कि आप यहाँ समझ चुके होंगे। तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से की तो प्लस का 1 आया, ठीक है, प्लस का 1, क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर होगा। -1 इंटू -1, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब क्या करना है, +3, बस कुछ नहीं करना, -1 एज इट इज ऐसा ही। -4 की मल्टीप्लाई 1 से की तो -4 + 3, ठीक है। आप सॉल्व कर दीजिए। -1 और -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें, माइनस 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 प्लस होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस भी माइनस होगा, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस के 9 आएगा और प्लस के 3, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया, इसको सिर्फ माइनस माइनस का 5 और माइनस के 4 दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करा 9 आ गया, और माइनस एज इट इज ऐसे उतर गया, ठीक है, प्लस का 3। अब क्या करना है, अब देखें अभी क्या बताया था मैंने, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के 9 प्लस के 3 तो क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 7 8 9, ठीक है। तो 6 आएगा। अब माइनस क्या आएगा या प्लस क्या आएगा, ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि 3 के आगे प्लस है और 9 के आगे माइनस है, तो संख्या बड़ी कौन सी है, ये देखें, 3 तो बड़ी नहीं है, 9 बड़ी है, तो 9 के आगे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो हमने यहाँ के लगा दिया माइनस लगा दिया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं एट x इक्वल्स टू 2 पर, ये भी हमारा हो गया। अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो। देखें x इक्वल टू 2 पर कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू 2 रख देनी है, ब्रैकेट में बंद कर दिया, -4 x की वैल्यू 2 रख देनी है, ऊपर स्क्वायर लगा देना है, प्लस का 3, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ समझ चुके होंगे। एंड 5 की आप कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, 5 2 जा 10, माइनस का 4 है और ये इधर अंदर 2 है, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये देख लीजिए 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस हमने 3 एज इट इज ऐसे ही लगा दिया। नीचे आ जाइए, 10 का 10 एज इट इज, -4 की मल्टीप्लाई जब -4 की +4 से करोगे तो माइनस का ही आएगा, माइनस का ही आएगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई करके डिजिट क्या बनेगा, 4 4 जा 16, ठीक है, +3।
कुछ नहीं करा हमने, 4 की वैल्यू है 4 से कर दे माइनस एज इट इज बाहर है, ठीक है। 10 में से -16 किया, 10 में से -16 किया, माइनस के 6, क्यों? क्योंकि 10 प्लस का है, देखिए कुछ नहीं लग रहा तो मतलब प्लस का है, ठीक है। और इधर क्या है 16 का आगे माइनस लग रहा है, तो बड़ा कौन सा है? बड़ा 16 है, तो 16 वाला साइन हम ले लेंगे, ठीक है। -6 प्लस के 3 एज इट इज, ऐसे ही कुछ नहीं करना, बस -6 प्लस 3, तो हमें पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में जब 3 गए तो 3 बचा, और माइनस लगाना है प्लस लगाना है तो आप खुद ही बता दो, माइनस लगाना है क्योंकि 6 का डिजिट बड़ा है, 6 क्या है? बड़ा है 3 से। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ये होता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। हिंदी वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, बस थोड़ा सा लिटिल सा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, वो आप खुद से कर सकते हैं। आए देखें, बड़े इजी वे में आपको समझाऊंगा, देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। पहले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, दूसरे बाकी क्वेश्चन आप मुझसे पहले सॉल्व कर दोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी ये पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा? एक ये है पॉलिनोमियल, एक ये है पॉलिनोमियल, एक ये है पॉलिनोमियल, एक ये है पॉलिनोमियल। यानी P of 0, यानी P के अंदर जो y दे रखा है, P के अंदर जो t दे रखा है, P फंक्शन के अंदर जो x दे रखा है, यहाँ पे भी x दे रखा है, अगर हम इन वैल्यूज में 0 डालें तब क्या आंसर आएगा, 1 डालें तब क्या आंसर आएगा, 2 डालें तब क्या आंसर आएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करा था। बस कुछ नहीं करना, बड़ा इजी क्वेश्चन। आप पहले वाले को देखते हैं, कंडीशन दे रखी है, पहले वाले को देखते हैं। पहले वाला क्या दे रखा है? P ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमसे क्या क्या रखा है कि P ऑफ 0 पर चेक करो। क्या कहा? P ऑफ 0 पर चेक करो, तो P ऑफ 0, तो देखें y की वैल्यू हमसे क्या रखवा दी, यहाँ पे y की वैल्यू हमसे 0 रखवा दी, ठीक है। जब ये 0 हो गई तो इसके अंदर जितनी भी y है सारी 0 होंगी। जब हमने y की वैल्यू यहाँ 0 रख दी, तो अब इसके अंदर के जो y है उनमें भी तो 0 रखा जाएगा, तो अब हम इन्हें भी 0 रखेंगे। y की वैल्यू ये रखा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 0 का स्क्वायर 0, 0 का 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है। अब आ जाइए, P ऑफ 0 पर हमने चेक कर लिया इस वाले पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को हमने P ऑफ 0 पर चेक कर लिया। अब इसी पॉलिनोमियल को हमसे कहा है P ऑफ 1 पर भी चेक करो और P ऑफ 2 पर भी चेक करो, तो अब P ऑफ 2 पर चेक करते हैं इसी पॉलिनोमियल को, सॉरी P ऑफ 1 पर, P ऑफ 1 पर, P ऑफ 2 पर बाद में चेक करेंगे। P ऑफ 1 पर चेक करें, वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, y की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पे 1। अब इस वाले को भूल जाइए, 0 वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, 1 वाला y की जगह पर हमने क्या रखा? 1 रखा, ठीक। तो अब अंदर वाले जो y है उनमें भी सब में 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1, तो यानी कि आंसर क्या आया यहाँ पर भी 1। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस का 1 प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? प्लस का 1, तो हमने प्लस का 1 वहां पे लिख दिया, ठीक है। अब चेक कर लीजिए P ऑफ 2 पर, P ऑफ 0 पर भी चेक कर लिया हमने, पहले ही ऑप्शन चल दिया, ये देख लीजिए यहाँ पे P ऑफ 2 पर, यानी y की वैल्यू क्या डालनी है? 2 डालनी है, तो 2 पर डाला, 2 डाली y की वैल्यू, 2 का स्क्वायर, y में हमने 2 की वैल्यू डाली, वैल्यू डालनी मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता दी है, आप चाहे वहां पर चेक कर लीजिए, ठीक है। y की जगह हमने 2 डाल दिया, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रख दिया। इस y की जगह हमने क्या डाल दिया? 2 डाल दिया, इस वाले y की जगह भी 2 डाल दो, माइनस का 2, इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर नहीं है, ठीक है, पावर होती है तब लगाते हैं, प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या करना है? कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, स्क्वायर कैसे होता है? 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर के तो बराबर होता है, ठीक है। आई होप कि आप जानते हो। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 एज इट इज ऐसे रखा, प्लस का 1, ठीक है। क्या करना है? 4 में से माइनस हुआ 2, कितना बचा? 2। अब हमें पीछे भी हमने सीखा था प्लस माइनस, 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस होता है, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हमने 4 में से माइनस 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी है? 4 वाली बड़ी है, तो 4 के आगे क्या है? प्लस है, यानी कुछ नहीं है तो मतलब कि प्लस है, तो हमने यहाँ प्लस रहने दिया। अगर मान लीजिए इधर माइनस होता इधर प्लस होता तब भी होता माइनस, 4 में से 2 माइनस होता, अगर इधर माइनस है इधर प्लस है, लेकिन फिर 2 की वैल्यू कैसी आती? माइनस आती, ठीक है। इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो 2 2 जो 4 आया, माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 में से 2 माइनस हुआ, कितना बचा? 2 प्लस 1 एज इट इज ऐसे रख दिया। इसे सॉल्व करके क्या बना दिया हमने? 2 और माइनस प्लस 1 एज इट इज ऐसे, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 3। ये होता है हमारा पहला वाला ऑप्शन सॉल्व। फर्स्ट वाले को हमने सॉल्व कर लिया, बस कुछ नहीं करना, इनमें भी डायरेक्ट वैल्यू डाल के देख लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों क्वेश्चनों में आप वीडियो को पॉज करके और वैल्यू डाल के देखें क्या क्या आंसर आ रहा है, उससे आपकी स्किल डेवलप होगी, उससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से देखते के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करोगे।
बिल्कुल यकीन करो मुझ पर, इसमें टू टी में जीरो की वैल्यू डाल के देखो, वन की वैल्यू डाल के देखो, टू की वैल्यू डाल के देखो, ठीक है। इसमें जीरो डालो, वन डालो, टू डालो, क्या क्या आंसर आ रहा है। इसमें जीरो डालो, वन डालो, टू डालो, जैसे मैंने इस वाले को सॉल्व करवाया, बाकी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आए देखते हैं टू वाले को। पी ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसे थोड़ी जल्दी सॉल्व करवाऊंगा मैं, आप फोकस बनाए रखें। पी ऑफ टी में हमें जीरो डाल के देखना है, ठीक है। क्या डाल के देखना है, पी ऑफ वन डाल के देखना है, ठीक है। पी ऑफ टू डाल के देखना है। मैंने कहा था आपसे मैं थोड़ी जल्दी सॉल्व करवाऊंगा इस वाले को, क्योंकि टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पी ऑफ जीरो डाला, टू प्लस टी की जगह हमने क्या करा, जीरो प्लस टू की जगह, टी की जगह हमने क्या करा, टू इंटू जीरो का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी की जगह हमने क्या करा, जीरो का क्यूब, ठीक है। आ जाइए वन, वन डाल के देखें, टू प्लस टी की जगह हमने क्या करा, वन प्लस टी की जगह हमने क्या करा, टू इंटू टी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर यानी, ठीक है। सिर्फ टी में वैल्यू डालते जा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, माइनस वन का क्यूब, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले पर, टू की जगह, टी की जगह टू की वैल्यू टू रख के देखते हैं, टू प्लस टू की जगह हमने, टी की जगह हमने क्या करा, टू यानी टू इंटू टी का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज ही है, ठीक है। बाकी सिर्फ हमने टी में वैल्यू डाल दी, टी की जगह हमने क्या रख दिया, टू, ठीक है, टी का क्यूब। जैसे हमने टी क्यूब में टू रखा तो टू के ऊपर पावर एज इट इज ऐसे लगा दी, बस। अब कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व करना है। पहले हमें जीरो वाले को सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख रहा हूँ उसका, देखिए टू प्लस जीरो का जीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ जीरो की मल्टीप्लाई इससे हुई खत्म, और इसकी पावर, जीरो की पावर थ्री से क्या होता है, जीरो ही होता है, टू की इससे हुई जीरो हो गया, आंसर क्या आ गया यहाँ पे, सिर्फ टू आ गया, ठीक है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ बच्चे वीक होते हैं। जीरो प्लस टू की मल्टीप्लाई, जीरो की पावर कितनी भी कर लो जीरो ही रहेगा, मल्टीप्लाई जीरो से हो गई, माइनस जीरो का क्यूब जीरो ही रहेगा, ये तो खत्म पूरा, टू की मल्टीप्लाई से हो गई, ठीक है। ये भी खत्म, बचा क्या हमारा, सिर्फ टू बचा, तो क्या आ गया यहाँ, टू आ गया। इस पे आ जाइए, टू प्लस ये क्या आ गया, वन आ गया, प्लस टू की वन का स्क्वायर वन ही होता है, टू वन जा टू, ठीक है, माइनस वन का क्यूब वन ही होता है, वन का वन, ठीक है। टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव में से बन गया कितना बचा, फाइव में से बन गया फोर बचा, ठीक है। आंसर इसका क्या आ गया, फोर आ गया, ठीक है। यानी पी ऑफ वन पर क्या आएगी वैल्यू पॉलिनोमियल की, फोर आएगी। अब आ जाइए इस पर टू पर चेक करा, टू प्लस टू का स्क्वायर, टू टू जा फोर, फोर की मल्टीप्लाई टू से हुई, दो का स्क्वायर ये खत्म हुआ तो कितना हो गया, चार, चार की मल्टीप्लाई कितना से हुई, दो से हुई, चार दूनी आठ, माइनस दो का क्यूब, टू टू जा फोर, यानी दो का क्यूब का मतलब, दो का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू इंटू टू, दो के क्यूब का मतलब टू इंटू टू, ठीक है। टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है, ये आ गया। प्लस का एट माइनस का एट कट हो गया, टू और टू को प्लस करा कितना आया, फोर आया, ये भी क्या आ गया, फोर आ गया। आई होप कि आप समझ चुका होगा। अब इस वाले में वैल्यू डाल के देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। इस वाले को देखते हैं, आपने अगर खुद से कर लिया होगा तो वेल डन, आप इन क्वेश्चनों को करना सीख गए हो और आगे भी आप क्वेश्चनों को खुद सॉल्व कर लिया करोगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को तरफ है हम थ्री वाले, ठीक है। पी ऑफ एक्स, पी ऑफ जीरो रख के देखा क्या आएगा, जीरो का क्यूब, जीरो का क्यूब जीरो ही रहेगा, ठीक है। पी ऑफ वन रख के देखा हमने, वन का क्यूब वन ही रहेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जानते चले जा रहे हैं। पी ऑफ टू हमने रख के देखा ऊपर से क्वेश्चन में से, टू का क्यूब कितना हुआ, टू का क्यूब अभी तो मैंने आपको बताया था, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, आंसर क्या आ गया यहाँ पे एट, ठीक है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके हो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, एकदम सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, ऑप्शन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। फोर वाला क्या कह रहे हैं, ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब इस वाले की तरफ चलते हैं। पी ऑफ एक्स दे रखा है हमें क्या, एक्स माइनस वन, ठीक है, और एक्स प्लस वन, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर टू का, ठीक है। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, कुछ नहीं करना, वैल्यू रख के देख लेनी है। पी ऑफ जीरो पे वैल्यू रखनी है, यानी एक्स की वैल्यू जीरो रखनी है, एक्स की वैल्यू जीरो रखी है हमने, जीरो माइनस वन, और यहाँ रखी जीरो प्लस वन, क्या हो गया, ये हो गया, देखें जीरो माइनस वन ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, जीरो प्लस वन वन ही रहेगा, तो आंसर माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस वन की मल्टीप्लाई प्लस के वन से हुई, क्या हुआ, माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब रखते हैं पी ऑफ जीरो की जगह पी ऑफ वन, ठीक है। एक्स की जगह हमने क्या रखा, वन, तो वन रखा तो वन माइनस वन, ऊपर से देखेंगे वैल्यू को, एक्स की जगह हमने क्या रखा, वन, वन माइनस वन, ठीक है, और वन प्लस वन। अब देखिए आपको लग रहा होगा आंसर टू आएगा, नहीं, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया, मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट में है दोनों, तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, वन प्लस वन टू हो गया। तो यहाँ देखिए जब जीरो की मल्टीप्लाई टू से होगी तो आंसर क्या आएगा, जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। पी ऑफ टू और देख लेते हैं हम, बस क्वेश्चन हो गया हमारे, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। टू माइनस वन कहाँ से देखा, एक्स की वैल्यू रखी हमने, ठीक है, पी ऑफ टू यानी एक्स की हमने टू रखा,
तो x की हमने यहाँ 2 रख दिया, -1 एज इट इज, ठीक है। यहाँ भी 2 रखेंगे, x की जगह 2 प्लस 1, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा। क्या करना है, 2 - 1 1, 2 + 1 3, मल्टीप्लाई करिए, 1 3 जा 3, ठीक है। आंसर आ गया 3। ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सॉल्व, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप कि अगर आप इस बार बने हुए हो तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन बड़ा ही टफ है, 1 मिनट, क्वेश्चन टफ है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद टफ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है आपको। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हिंदी वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं हिंदी में ही समझाता हूँ और इंग्लिश में भी समझाता हूँ, और उससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करने की वो है, वो आप खुद से चेंज कर सकते हो। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको बता चुका हूँ, ये इक्वेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल है। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। मतलब कि क्या कहा गया है, P ऑफ x इक्वल टू 3x + 1, यानी यहां तक तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारा यहां तक हो गया। अब x इक्वल टू -1/3 अगर हम इसमें रखें, क्या कहा है क्वेश्चन में, x इक्वल टू -1/3 अगर हम x में रखें, इस इक्वेशन में अगर रखें, तो क्या ये 0 बन जाएगा? ये चीज चेक करनी है बस हमें। यही कहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। ये जितने भी दे रखे हैं फॉलोइंग, सब में जो x की वैल्यूज दे रखी हैं वो जीरोस है या नहीं है, ये हमें इंडिकेट करना है, ये हमें बताना है यहाँ पे। P ऑफ x। चले आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 2 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, यहाँ तक हमें पहले पहुंच जाने दो, फिर जो 2 ऑप्शन और है उन्हें भी मैं यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखा दूंगा। आए देखते हैं। वैसे तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लोगे, गारंटी। देखें आए, कुछ नहीं करना, इस वाले ऑप्शन को उतार लेना, P ऑफ x, पहला वाला कर रहे हैं हम। P ऑफ x इक्वल टू 3x + 1, कॉमा लग रहा है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/3। बस x की वैल्यू को क्या रखना है हमें, -1/3 रख के देख लेना है। बस क्या करा, P ऑफ x, यानी P ऑफ x, x की वैल्यू को क्या रखा हमने यहाँ पर, -1/3। तो इक्वेशन के अंदर जितने भी x है उन्हें सबको -1/3 कर देना है। एक ही x है और कुछ नहीं है, ठीक है। -1/3 ब्रैकेट में इसे बंद कर देना है, क्योंकि माइनस का सिंबल, ठीक है। 1, कुछ नहीं करना, बस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है, 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है। 3 × 1 = 3, ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 3 × 1 = 3 माइनस के 3 अपॉन क्या आ गया, 3 + 1 एज इट इज ऐसे, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। 3 से क्या हो गया, 3 हमारा कट हो गया, तो क्या बना, -1 + 1। आंसर क्या आ गया, 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। बस कुछ नहीं करना, इसमें x की वैल्यू 4/5 रख के सॉल्व कर देना है, और कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाइए। P ऑफ x, ऑप्शन 2 क्या दे रखा है, P ऑफ x इक्वल टू 5x - पाई, ठीक है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/5, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/5। बस कुछ नहीं करना, P ऑफ x की वैल्यू 4/5 कर दी हमने यहाँ, और पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी x है सबको 4/5 कर देना है, तो एक ही x है और कुछ नहीं है। 5 × 4/5 सिंबल नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट में बंद नहीं किया, माइनस होगा तो ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। -पाई एज इट इज ऐसे ही, कुछ नहीं करा, बस x की वैल्यू 4/5 रख दी है, मल्टीप्लाई में तो ये है 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 4 - पाई, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो। और सोल्व करना चाहते हो तो 4 - 22/पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 4 से करी, क्योंकि एलसीएम लेना होता है हमें। 7 4 जा 28, 28 - 22, ठीक है। 7 एज इट इज ऐसे ही रहा। 28 में से हमने 22 को माइनस करा, कितने बचे, 6/7, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन 3 की तरफ, ठीक है। ऑप्शन 3 की तरफ आए, 2 हमने सोल्व कर लिया। बस x की वैल्यू को पहले 1 रख के देखना है, फिर -1 रख के देखना है। पहले वाला हमने चेक करा था, पहले वाले का क्या आया था, 0 आया था हमारा, ठीक है। जब 0 आया था तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यस -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, यस -1/3, माइनस x की वैल्यू क्या है, -1/3 रखी थी हमने, -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया था, यस हो गया था। इसमें हमने अभी रख के देखी वैल्यू 4/5 पे, तो 4 - पाई आया था, 4 - पाई आया था, और उसे आगे फॉरवर्ड सॉल्व किया, आगे हमने सॉल्व किया तो 6/7 बना था। तो ये हमारी 0 नहीं है, क्योंकि ये हमारा आंसर 0 नहीं बना। जब 0 नहीं बना तो ये क्या है, यहाँ पे 9 लगेगा, हमें लिखना है 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, इसे चेक कर लेते हैं। P ऑफ x इक्वल टू x² - 1। अब हमें चेक करना है 1 और -1, पहले 1 रख के देखनी है वैल्यू, फिर -1 रख के देखनी है, फिर बताना है कि ये 0 है या नहीं है, दोनों के दोनों, ठीक है। P ऑफ x हमने पहले क्या रखा, 1 रखा, 1 का स्क्वायर -1 क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, -1, ये तो हो गया हमारा पास, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब -1 और रख के देख लेना है,
-1 हमने रखा, -1 का स्क्वायर -1 क्या रखें, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 क्या होता है, प्लस का 1, ठीक है, तो प्लस का 1 तो 1 आ गया, माइनस का 1 क्या ये 0, ये हमारा हो गया सॉल्व। और इसे हम कह देंगे यस, यस 1 एंड -1 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बस इतना लिख देना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आ जाइए पी ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारा, 3 हो गए, चौथे पे आ जाए, चौथा वाला करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या क्या रखनी है हमें, एक्स की वैल्यू रखनी है -1, 2, यानी एक्स की वैल्यू पहले रखनी है -1 फिर रख के देखनी है 2, ठीक है। -1 रख के देखते हैं, एक बार -1 रखी, तो -1 जब हम रखेंगे तो अंदर के सारे एक्स के हो जाएंगे -1, ठीक है, -1 और ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, सॉरी -1 -2, ये एज इट इज ऐसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, -1 प्लस 1 0 हो गया, अब 0 की मल्टीप्लाई से करोगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया पी ऑफ -1 पर क्या है, वैल्यू 0 है। पी ऑफ 2 और रख के देख लेते हैं, फिर हम आंसर अपना सजेस्ट कर देंगे, 2 प्लस 1 और ऊपर से 2 -2, इधर क्या हो गया 2 -2, उधर 0 हो गया, तो 0 के अंदर 0 मारोगे तो ये क्या आ गया आंसर, 0 हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, तो ये भी हमारा 0 बन गए, तो इसे क्या कहेंगे हम, यस, यस -1 एंड 2 आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल, इतना लिख देंगे, बस बात खत्म, ये आप खुद से लिख लेना, ठीक है। पी ऑफ एक्स, अब इस पे आ जाइए फिफ्थ पर, तो फिफ्थ में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रख देनी है, जब एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखोगे आप, तो ये तो 0 बनना ही है, 0 का स्क्वायर 0 पे कितनी भी पावर लगा दो 0 ही आना है, इस पे भी हमें क्या करना है, यस, यस, तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व, इस पे भी आप यस डाल दीजिए, ठीक है। आ जाइए बी आई यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है, ये मत डालिए, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, थोड़ी जगह कम है, आंसर एल, ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, इस पर जरा गौर बनाए रखें, ठीक है। ये देखा एक्स की वैल्यू हमें क्या डालनी है, -m/l, -m/l, हमें ये डाल देनी है वैल्यू, ठीक है, -m/l, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू डाली हमने -m/l, अंदर जितने भी एक्स है सब में क्या डाल देना है, -m/l, l इंटू, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस दे रखा है, तो जब माइनस दे रखा है तो इसे ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है, क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो -m/l प्लस m, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, खोल दे l इंटू -m/l प्लस m एज इट इज ऐसे ही, और जब ये l दे रखा है तो l से l हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, l से l हमारा कैंसिल हो जाएगा, और -m प्लस m क्या बन गया हमारा 0, -m से प्लस m का 0, तो इस पर भी हम क्या लिख देंगे, यस, यस -m/l आर द इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाइए, ये होते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी इस पे दे रखे हैं, हमने ये सॉल्व कर लिए। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, वैसे तो मैं आपको उन्हें दे सकता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए आप वीडियो को पॉज करके तो सॉल्व करने की, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें x की वैल्यू क्या क्या दे रखी थी, x की वैल्यू दे रखी थी -1/√3 और 1/√3, चेक कर लीजिए कि यही दे रखा है बुक में, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2/√3 ये दे रखा है, -1/√3 2/√3 3x स्क्वायर -1 हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। कुछ नहीं करना, एक बार x की वैल्यू डाल के देख लेनी है, एक बार x की वैल्यू डाल के देख लेनी है, बस क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या डालें, डायरेक्ट -1/√3 डायरेक्ट डालते हैं इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। क्या किया हमने, 3 -1/√3 एज इट इज ऐसे ही का स्क्वायर -1, ठीक है, ये बनेगी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर में हमने सिर्फ -1/√3 की वैल्यू डाल के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, और कुछ नहीं हमने यहाँ पे करा, ठीक है। बस क्या कर लेना है, इधर की साइड को आप सोल्व कर लेना है, क्या करेंगे, -1/√3 दे रखा है, तो -1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, देखें, -1/√3 इंटू -1/√3 ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे हमने 2 का स्क्वायर करा था, ठीक है। कुछ नहीं करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, तो इन्हें हटा देते हैं, आंसर में ये नहीं आएगा। √1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 आ गया, अपन में √3 की मल्टीप्लाई जब आप √3 से करते हो तो क्या आता है, आंसर 3 आता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो, रूट कट जाता है, यानी √3 की मल्टीप्लाई √3 से करी तो आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है। तो 3 इंटू 1/3 बना और -1, तो 3 से 3 कैंसिल और आंसर क्या है 1 - 1 0, तो ये भी हम क्या लिख देंगे, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये अभी चेक करा है, मैंने -1/√3 पर, तो वैल्यू क्या आई 0 आई, ठीक है। अब हमें एक बार 2/√3 पर और चेक करना है इसे, तब हम कह सकेंगे दोनों क्या है, दोनों के दोनों रूट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। 2/√3 पर करा चेक, 2/√3 का स्क्वायर
-1, यही तो है। बस इस वाले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए इधर तक। 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3, ठीक है। मल्टीप्लाई की 2 से की 2 से की 2 2 जा 4 अपॉन में √3 की 3 से करी तो 3 बनेगा। ये आपने अभी खुद ही सॉल्व देख लिया था अभी पीछे जैसा हमने करा था। 4/3 बना तो क्या आएगा 4/3। 4/3 स्क्वायर खोलने के बाद मल्टीप्लाई में 3 इधर रहेगा, -1 इधर रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 क्या आ गया 3, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -1/√3 इज द पोलिनोमियल ऑफ इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, बट 2/√3 इज नॉट द पोलिनोमियल, ठीक है, इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। बस इतना लिख देना है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। पी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है हमें 2x + 1, ठीक है। इसके रूट क्या दे रखा है, x = -1/2 दे रखा है। अब जब ये दे रखा है तो 1/2 को हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप 1/2 डायरेक्ट रख दीजिए वैल्यू में और 2 1/2 मल्टीप्लाई में +1, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल और +1 हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो ये इट इज नॉट द पॉलिनोमियल, इट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप कि आप समझ चुके हो। और ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझेंगे, बस अपना फोकस इधर बनाए रखिए। आए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे दोनों इसको देख सकते हैं, बस हिंदी में थोड़ी सी थ्योरी चेंज करने की देर होती है, वो आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस में हर एक केसेस में क्या करना है, हमें जीरो को फाइंड करना है। जीरो का मतलब क्या होता है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, यानी कि अगर हम x में, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें कौन सी x की वैल्यू रखें जो पूरा का पूरा आंसर क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या कहा मैंने, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए x + 2 2 है और p ऑफ x इधर रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है x की कौन सी वैल्यू हम डालें जो पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इसलिए हमें कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, हम कौन सी x की वैल्यू डालें जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वही क्या होगी, इस इक्वेशन का जीरो कहलाएगा, वही x की वैल्यू कहलाएगी। बस इतना सा हमें देखना है। आए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, p ऑफ x = x + 5 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ x + 5 को जीरो के इक्वल रख देना है, हमारी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्या करना है, इधर प्लस में 5 और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, x - 5, ठीक है। इधर प्लस में है, ये पूरी की पूरी संख्या जब इधर आएगी इक्वल के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। आंसर क्या हो गया आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे -5 इज द जीरो ऑफ x + 5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया हमारा सॉल्व। अब इस वाले की तरफ आते हैं। सेम एज इट इज यही है, कुछ नहीं करना, बस x - 5 को किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आई होप मेरे सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में आंसर चल गया होगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज द जीरो ऑफ, क्या लिखेंगे, x - 5। बस क्वेश्चन हो गया, ये भी सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। इसी तरीके से आप अपने नोट्स में भी इसे लिख सकते हो। दूसरे पे आ जाइए, तीसरे पे आ जाइए। 2x + 5, ये है ना p ऑफ x, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब 2x + 5 को हमें क्या करना है, जीरो के इक्वल रख देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, इधर क्या है, पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। 2x एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे और 5 कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा -के 5, ठीक है। अब क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में x की, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 इधर x की मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किधर पहुंच जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर कितना रह जाएगा, सिर्फ -5/2 ये हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो -5/2 इज जीरो ऑफ 2x + 5, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो। एक बार और समझ लीजिए। 2x + 5 हमारी इक्वेशन है। हमने क्या करा, प्लस में 5 इधर है तो जीरो के इक्वल में जीरो है, ठीक है, हमने जीरो रखा। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई में x की और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इधर से उधर संख्याओं को कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हो। तीसरा भी हो गया। चौथे पे आ जाइए। चौथा वाला क्या है, p ऑफ x
इक्वल टू 3x माइनस 2। सेम एज इट इज वही है, मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद कर सकते हो। 0 के इक्वल रख दिया, 3x माइनस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 0 इक्वल के इधर जाके राइट हैंड साइड में 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। प्लस का 2, प्लस लिखो या मत लिखो, बात एक है, ठीक है। और 3x इधर 3 इसकी मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 2 के, ठीक है। x की वैल्यू हो गया 2/3, तो 2/3 इज द जीरो ऑफ 3x माइनस 2, ठीक है। चाहे अब आप वैल्यू रख के भी देख लीजिए इस इक्वेशन में, ये वैल्यू ये जीरो क्यों बना, मैंने आपको शुरू में क्या समझाया था, शुरुआत में वीडियो के, कि ऐसी कोई सी वैल्यू x की जिसको हम x की जगह पर रखें तो वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। चाहे आप 2/3 को इसमें रख के देखिए, 3x माइनस 2, अब हम 2/3 को x की जगह पे पुट करेंगे, 2/3, ठीक है, ब्रैकेट में बंद, माइनस 2, ठीक है। 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखा, हो गया ना, हो गया। तो इसलिए हम इसे जीरो कह रहे हैं, इसलिए हम x की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हम वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आप समझ चुके हो। आना है पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 3x, ठीक है। क्या करना है, 3x को जीरो के इक्वल पुट कर देना है, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जीरो की किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो जीरो इज द जीरो ऑफ 3x, बस हो गया, ठीक है। आई होप कि आप ये भी समझ चुके हो। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 में क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए क्या दे रखा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, ए को हम जीरो नहीं रख सकते, बस कुछ नहीं करना, ए ऑफ एक्स को इक्वल रख दो जीरो के, ए ऑफ एक्स को इक्वल रख दो जीरो के, ए इधर डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो अपॉन ए, कोई भी नंबर रख दो जीरो ही आएगा, तो जीरो इज द जीरो ऑफ ए एक्स, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी ऑफ एक्स, हाँ इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सी एक्स प्लस डी, कुछ नहीं करना, बस जैसे हम ऊपर से करते हुए आए वही करना है, इन्हें नंबर एज्यूम कर लिया हमने कोई, ठीक है। सी एक्स प्लस डी इधर माइनस में हो जाएगा जाके, जैसे हमने ऊपर किया, डी क्या पहुंच जाएगा, तो माइनस में डी पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। सी इधर इसकी मल्टीप्लाई में है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन सी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी अपॉन सी इज जीरो ऑफ किसका है, जीरो सी एक्स प्लस डी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, और ये एक्सरसाइज 2.2 हमारी होती है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप के बहुत ही अच्छे से आपके डाउट क्लियर हुए हैं। एक भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, और उसका रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर दूं। और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे नहीं छूटे। थैंक यू।